वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एक समय की बात है, एक पेड़ पर 4 चिड़ियाएं रहती थीं। चारों बहुत ही पक्की सहेलियां थीं। एक दिन एक चिड़िया ने 2 स्त्रियों को कार्तिक माह में गंगा नदी नहाने और उससे मिलने वाले फल के बारे में बात करते हुए सुना। उसने यह सारी बातें बाकी चिड़ियाओं को भी बताया। सारी चिड़ियाओं ने कार्तिक माह में गंगा स्नान करने का निर्णय लिया। इसीलिए चारों चिड़ियाएं गंगा नदी के किनारे जाकर एक पेड़ पर रहने लगी और वो प्रतिदिन कार्तिक माह में गंगा नदी में स्नान करने लगी। इस प्रकार से प्रतिपदा का दिन आया। इस दिन चिड़ियाओं ने चावल और दाल एकत्रित किया। उन्होंने खिचड़ी बनाने का निर्णय किया और खिचड़ी पकने के लिए रखकर चारों चिड़ियाएं गंगा नदी में स्नान करने के लिए चली गई। जब पहली चिड़िया गंगा नदी में से स्नान कर आई तो उसे बहुत ही तेज का भूख लगा था और उसने खिचड़ी का भाप पिया और वह सो गई। दूसरी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत भूख लगी हुई थी और उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। जब तीसरी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत भूख लगा था तो उसने खिचड़ी खाया और वह सो गई। इस प्रकार से जब चौथी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत भूख लगा था और उसने सोचा कि तीनों चिड़ियाओं ने खिचड़ी खा लिया होगा, इसीलिए वह भी खिचड़ी का खुरचन खाई और सो गई। उसी दिन रात्रि के समय बहुत तेज का आंधी तूफान आया, जिसके कारण चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। कार्तिक माह में गंगा स्नान करने के कारण चारों चिड़ियाओं को मनुष्य की योनि में जन्म मिला। जिस चिड़िया ने भाप पिया था वो एक राजा के घर पे राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था उसने एक कुम्हार के घर पे जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाया था वह एक ब्राह्मण के घर पे जन्म ली और जिस चिड़िया ने खुरचन खाया था वह राजा के घर पर एक हथनी के रूप में जन्म ली। जो चिड़िया कुम्हार के घर पे जन्म ली थी वह राजा के महल में दासी का काम करने लगी और जिस चिड़िया ने ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया था वह राजकुमारी की सहेली बन गई। इस प्रकार से राजा के घर पे ही चारों चिड़ियाएं राजकुमारी, दासी, हथनी और राजकुमारी की सहेली बनके रहने लगी। जो चिड़िया राजकुमारी बनी थी उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब उसका विवाह होने लगा तो वह अपने पिता से बोली कि मैं अपने साथ अपनी दासी और सहेली को लेकर जाऊंगी और साथ ही बोली कि मैं अपने महल में रहने वाली हथनी को भी अपने साथ में लेकर जाऊंगी। तो राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि हथनी को राजकुमारी के पास लाया जाए, परंतु राजा के मंत्री जैसे ही हथनी को उठाने गए तो हथनी अपनी जगह से नहीं उठी। इसीलिए राजकुमारी स्वयं ही हथनी के पास गई और जाकर उस हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बातें बोल दी। सुनकर हथनी तुरंत ही खड़ी हो गई। यह सारी चीजें राजकुमारी का पति देख रहा था तो उसने राजकुमारी से पूछा कि आखिरकार तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा कि हथनी तुरंत ही अपने स्थान पर खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने अपने पति को पिछले जन्म की सारी बातें बताई तो उसके पति ने उससे कहा कि कार्तिक माह में गंगा नदी में स्नान करने व दान करने का इतना फल मिलता है कि कोई चिड़िया की योनि से मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो हम भी इस वर्ष जोड़े में गंगा नदी में कार्तिक माह में स्नान करने जाएंगे। और अपने कहे अनुसार कार्तिक माह में राजकुमारी और उसका पति दोनों ही गंगा नदी में स्नान करने गए तथा दोनों ने दान पुण्य किया। इस प्रकार से
कार्तिक माह में गंगा नदी में स्नान करने के कारण राजकुमारी और उसके पति ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त किया और मृत्यु के पश्चात दोनों ही वैकुंठ में चले गए। इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।